नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यानी कि यूपी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, उन सभी की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ से ये अपडेट निकल के सामने आ रही है कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी और जो प्रथम व द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम के विद्यार्थी हैं, उनको दोस्तों बिना परीक्षा के प्रमोट करने की बात यहाँ कही गई है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको 30 सितंबर से पहले कंडक्ट करवा लिया जाएगा और जो फाइनल ईयर के बच्चे रहेंगे उनका रिजल्ट 15 अक्टूबर से पहले परिणाम घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। और यदि बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी के विद्यार्थियों की, तो उनका जो रिजल्ट है वह 31 अक्टूबर से पहले अनाउंस करने की बात दोस्तों यहाँ कही गई है। हो सकता है दोस्तों हरियाणा की जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी पर भी परीक्षाओं को लेकर ये ही फार्मूले लागू हों। यहाँ दोस्तों इन्होंने बताया गया है कि यूजीसी और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को मानना ज़रूरी है, जिस आधार पर ये परीक्षाएं लेने की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की अन्य सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर शेष परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन मिश्रित विधा से कराई जाएंगी। यानी कि इनका कहना है कि जो भी परीक्षाएं होंगी स्नातक की और पोस्ट ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष की, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन या फिर दोनों को मिक्सचर करके कराने की बात दोस्तों यहाँ कही जा रही है। और आप नीचे दोस्तों देख पाओगे यहाँ बताया गया कि केंद्र व यूजीसी की गाइडलाइन, यानी कि डॉक्टर शर्मा गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराकर परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का 31 अक्टूबर तक घोषित होगा। यह फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी व केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर फैसला लिया गया है और फाइनल वर्ष के जितने भी छात्र हैं उनकी परीक्षा कराने की बात यहाँ कही गई है। पहले के नतीजे नहीं बदलेंगे, यानी कि इनका ये कहना है कि जिन विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षाएं पहले करा चुका है उनके परिणाम में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, पुराना परिणाम ज्यों का त्यों रहेगा। उन्होंने कहा कुछ विश्वविद्यालयों ने सभी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी तथा परिणाम भी जारी कर दिया था, वे परीक्षा परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू होंगे जो पहले से लागू थे। कुछ विश्वविद्यालय ने विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी, उनका मूल्यांकन सरकार उनके अंक अंतिम परिणाम में शामिल किए जाएंगे, यानी कि उनकी जो परीक्षाएं हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। ऐसी बात यूनिवर्सिटी के द्वारा कही गई है। एकेटीयू के 1.5 लाख छात्र होंगे प्रमोट, यानी कि गाइडलाइन जारी होने के बाद एकेटीयू की जो यूनिवर्सिटी है प्रथम व द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले 1.5 लाख छात्रों को प्रमोट करेगी। वहीं अंतिम वर्ष के 60,000 छात्रों को परीक्षा में पास होने के बाद ही डिग्री दी जाएगी। इस मुद्दे पर सोमवार को एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक होगी, यानी कि सोमवार को एक बैठक की जाएगी और डिसीजन ले लिया गया है दोस्तों इनकी तरफ से कि जितने भी छात्र हैं प्रथम व द्वितीय वर्ष के उनको प्रमोट कर दिया गया है। बचे हुए छात्रों को प्रमोट करने की बात जो चल रही है वह एग्जाम के बाद ही होगा। फाइनल ईयर के बच्चों के यहाँ एग्जाम लेने की बात कही गई है। बढ़ा सकेंगे अंक। दोस्तों यहाँ एक बात और बताई गई है कि ऐसे छात्र जो प्रमोट किए जाने का आधार बनाने वाले अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2021 में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वे उन सभी अथवा किसी भी विषय में शामिल होकर अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जो बच्चा ये गाइडलाइन जारी की जाएगी प्रमोट की, इस गाइडलाइन से संतुष्ट नहीं है तो वह अपना जो एग्ज़ाम है दोबारा से दे सकता है, अपनी परीक्षा का एग्ज़ाम दे सकता है और अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है। उसके लिए ऑप्शन खुले रहेंगे। विश्वविद्यालय से 23 जुलाई तक मांगी गई कार्य योजना। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है कि कक्षाओं को प्रमोट के नियम
बनाने के लिए विश्वविद्यालय को विकल्प भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय को गाइडलाइन भेजी है और उसमें 23 जुलाई तक कार्य योजना बनाकर देने को कहा है। यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सब गाइडलाइन बना के दे कि भाई किस प्रकार से बच्चों को प्रमोट करने की बात कही जा रही है, ताकि उसके ऊपर अंतिम फैसला लिया जा सके। और दोस्तों इसके लिए 23 जुलाई तक का समय इनको दिया गया है। तकनीक और प्रबंधक कोर्सेज के लिए ये दिशा निर्देश रहेंगे। गुरुवार को जारी दिशा निर्देश विश्वविद्यालय में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषय के स्नातक व प्री-स्नातक पाठ्यक्रम के संदर्भ में लागू होंगे। अभियंत्रण एवं प्रबंधक के स्नातक व प्रास्नातक पाठ्यक्रमों के संबंध में प्राविधि शिक्षा विभाग से जारी होने वाले दिशा निर्देश लागू होंगे। दोस्तों यहाँ क्लियर इनकी तरफ से कर दिया गया है कि जो भी बच्चे हैं उन सभी की परीक्षा लेने की बात कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के। और यहाँ कुछ एक फार्मूलाज भी इन्होंने बताए हैं कि इस आधार पर इन बच्चों को पास या फेल किया जाएगा। ऐसे छात्र जो लॉकडाउन से पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के हर विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के अर्ह हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो पूर्व में कराई गई परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विषय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए ही अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें 2020 के लिए परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ फॉर्मूला इनकी तरफ से तैयार कर लिया गया है और यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि भाई जितने भी छात्र हैं उनको फाइनल की परीक्षाएं देनी होंगी। और प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के बात करें या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चों की बात करें तो दोस्तों उनको प्रमोट कर दिया गया है। ऐसी बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कही गई है। हरियाणा सरकार इसके ऊपर कब संज्ञान लेती है, कितना समय और लगाती है, कितना मंथन ये और करते हैं, कितने दिन चुप और रहते हैं, दोस्तों इसके बारे में अभी कोई भी हमें जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी हमें प्राप्त होगी तुरंत आपको उसकी अपडेट दी जाएगी। फिलहाल की इस वीडियो में आपके साथ यही जानकारी शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।